नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ट्रिपल सी की पावरफुल क्लास में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। और परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पूरी लिब्रे ऑफिस से चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका, चैप्टर नंबर 4 लिब्रे ऑफिस कैल्क है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पांचवा चैप्टर। इन तीनों चैप्टर से जो क्वेश्चंस का वेटेज रहता है वो लगभग आपके 40 से 60 क्वेश्चंस के बीच में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस में से यदि हमारे 40 से 50 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं तो इन तीनों चैप्टर को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। इसी चीज को समझते हुए, इसी चीज को एनालाइज करते हुए हमने आज की ये क्लास डिजाइन की है। बहुत ही बेसिक से हम पढ़ेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस को हम आपको प्रैक्टिकल वाइज करा के दिखाएंगे और किस किस प्रकार से संभावित क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर से, सारे क्वेश्चंस को साथ ही में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम करेंगे तो 20 क्वेश्चंस, लेकिन कम से कम इस क्लास से आज हम 40 से ज्यादा क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की ये अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर समझने से पहले हम आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बहुत आसान तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। चलिए समझते हैं। तो हमने एक फोटो बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, लिब्रे ऑफिस पहले ट्रिपल सी के सिलेबस में नहीं था। पहले ट्रिपल सी के सिलेबस में था एमएस ऑफिस। क्या था? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हमें तीन चीजें पढ़ने को मिलती थी। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड जिस पर डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारा काम होता है। एमएस एक्सेल हमें पढ़ने को मिलता था, एमएस एक्सेल जिस पर डेटा एंट्री वगैरह होती है। और हमें मिलता था एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। लेकिन नाइलिट ने किया क्या, इन तीनों को हटा दिया, मतलब एमएस ऑफिस हटा दिया, उसकी जगह क्या ला दिया, उसकी जगह ला दिया लिब्रे ऑफिस। क्या ला दिया कि भाई अब क्या पढ़ो, अब ट्रिपल सी के ऑफिशियल सिलेबस में क्या है, लिब्रे ऑफिस, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है आपका ट्रिपल सी का लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है। चौथा चैप्टर है लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि एक्सेल जैसा दिखता है। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एमएस वर्ड की तरह दिखता है, कैल्क जो है एक्सेल की तरह दिखता है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है जिसमें आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, ये आपका पावर पॉइंट की तरह दिखता है। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस अब हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक पोस्टर बनाया हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में अंतर, जानिए पूरा अंतर एक ही नजर में। तो हम इसको अभी सीखेंगे। सीखने के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ से जो इतना डेटा है, जो इतना पेज का डेटा है, यह डेटा जो है वो लिब्रे ऑफिस का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? लिब्रे ऑफिस का। लेकिन इधर जो डेटा है वह किसका लिखा हुआ है? एमएस ऑफिस का। तो हम दोनों को कंपेयर के साथ पढ़ेंगे और यदि हमने कंपेयर के साथ एक बार पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो कुछ भी इसमें लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिब्रे ऑफिस क्या है? आपके दिमाग में सवाल आए लिब्रे ऑफिस क्या है, तो समझ जाना, लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। मतलब लिब्रे ऑफिस जो है उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और भी आते हैं, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ हो गया, लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, लिब्रे ऑफिस मैथ हो गया। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? चैप्टर नंबर 3 राइटर है, कैल्क चैप्टर नंबर 4 है और इम्प्रेस चैप्टर नंबर 5 है। हमारे सिलेबस में ये तीनों है। हमें ड्रॉ नहीं पढ़ना है, बेस नहीं पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है। बस घटक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस में ये 6 घटक आते हैं। ठीक है। फ्री और ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो लिब्रे ऑफिस है आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसको चलाने के लिए हमें कोई भी पैसा पे नहीं करना है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया कि लिब्रे ऑफिस कैसा सूट सॉफ्टवेयर है, तो फ्री है। कैसा है? ओपन सोर्स है या फ्री है, मतलब आपको चलाने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना है। इसमें कई एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, तो राइटर का उपयोग करेंगे डॉक्यूमेंट बनाने, डेटा को मैनेज करने, डेटा को मैनेज करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज करेंगे, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज करेंगे, और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो हमें पता चल गया कि लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे क्या आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, और हमारे सिलेबस में 3 है और हमें 3 यहाँ से पढ़ने हैं। लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ और वेस सारे सॉफ्टवेयर शामिल है। ठीक है भाई। अब इसके बारे में जरूरी जानकारी
जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और हमारे आगे आने वाले प्रश्नों में भी होगा। इसको किस कंपनी ने बनाया? तो इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। क्या थी? इसको बनाने वाली कंपनी क्या थी? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। आप देख लीजिए सबसे ऊपर इसका आइकन लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ये प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यह एक गैर लाभकारी संस्था थी। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से करें? तो इसको डाउनलोड करने के लिए https://www.libreoffice.org। इसको किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो चलते हैं हम गूगल पर। गूगल पर चलने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, गूगल पर चलने के बाद यहाँ लिखते हैं हम www डॉट, ठीक है, लिब्रे ऑफिस डॉट ओ आर जी डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड इंटर कर दो। ये इसकी वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट आपसे पूछी जाती है कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जवाब दे देना कि भाई www.libreoffice.org से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 4 विकल्प देगा, उसमें से आप इस विकल्प को देख लें। सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी, ध्यान से देख लीजिएगा, https://www.libreoffice.org डाउनलोड सेक्शन। ये इसका इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर दो। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। इस प्रकार से ओपन होने के बाद सबसे पहले तो ये समझो यहाँ डोनेट का ऑप्शन है, तो हम लिब्रे ऑफिस को कुछ पैसा दान दक्षिणा में दे सकते हैं, मतलब डोनेट भी करा सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लिब्रे ऑफिस 26.2.5 ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 26.2.5 विंडोज एक्स 86 64 बिट। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपका एक और इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, आपका जो लिब्रे ऑफिस है वह यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा प्रॉपर। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, आपका लिब्रे ऑफिस खुल जाएगा। कुल मिला के इस तरीके से आपको यहाँ से डाउनलोड इसको कर लेना है। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, इस प्रकार से। ठीक है, तो डोनेट वगैरह करना चाहते हैं, सेलेक्ट अमाउंट टू डोनेट, यहाँ से आप अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लें 5। ठीक है, यहाँ से जिसमें भी करेंसी में आपको डोनेट करना कर सकते हैं। फिलहाल हमने समझना था, हमने क्या समझना था कि हम यहाँ से इसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है आपका लॉन्च आरंभ। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो कब लॉन्च हुआ। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो लिब्रे ऑफिस है आपका वह लॉन्च हुआ था। वह लॉन्च हुआ था कब? आरंभ की बात करें, यहाँ से क्या बोला गया है आपसे? आरंभ। आरंभ का मतलब बिगिनिंग। ठीक है, तो आपका जो लिब्रे ऑफिस जो है वो फर्स्ट अनाउंसमेंट जो उसका हुआ था कि भाई हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, तो वो हुआ था 28 सितंबर 2010 को हुआ था। इसका अलाउंस क्या हुआ था? अलाउंस कि भाई हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन जो इसका लॉन्चिंग ईयर है वह है आपका जनवरी 2011। जनवरी 2011 में क्या किया, इसको लॉन्च किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनवरी 2011 में इसको क्या किया, लॉन्च किया। लेकिन कब से बोल दिया था कि हम इसको लॉन्च करने वाले हैं? 2010 से इन लोगों ने बोल रखा था डॉक्यूमेंट फाउंडेशन वालों ने कि भाई साहब हम इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च होते होते कब हुआ? 2011 में, जनवरी 2011 में। ये दोनों चीजें अंतर ध्यान रखना। बात करें कब से बोला गया था, अनाउंस कब हुआ था 2010 में, लॉन्च कब हुआ 2011 में, जनवरी 2011 में। चलिए, कीमत इसकी क्या है? तो पूरी तरह फ्री है, इसको चलाने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आ जाओ एमएस ऑफिस वाले में, इसके लिए लाइसेंस खरीदना होता है ना। तो कंपेयर के साथ हम चीजों को पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। और यकीन मानिए आप इस क्लास को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ठीक है, और आपको लिब्रे ऑफिस की किस प्रकार से तैयारी करनी है हम उसको भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बताएंगे। लाइसेंस इसका तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। इसको चलाने के लिए आपको प्रॉपर किसी लाइसेंस को लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कैसा है, फ्री है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का है, ये लिब्रे ऑफिस कैल का है और ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये लिब्रे ऑफिस किस किस में चल सकता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाएगा, लाइनिक्स में चल जाएगा, मैक ओएस में भी चल जाएगा, मतलब कुल मिला के सभी में चल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की आवश्यकता, तो भाई साहब इसको चलाने के लिए किसी भी इंटरनेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल आराम से चलाओ, नो डेटा। अगला है हमारा उपयोग। इसका उपयोग हम क्यों करेंगे? व्यक्तिगत को भी हमें खुद से काम करना हो कर सकते हैं, शैक्षणिक एजुकेशनल कुछ काम करना होगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप इस पर कर सकते हैं। सरकारी उपयोग के लिए उपयुक्त, मतलब जो भी आपका डेटा है, गवर्नमेंट डेटा बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह फ्री है
और ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स वही होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, हम जिनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं। हल्का भी है और सुरक्षित भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि लिब्रे ऑफिस क्या है। अब हम इसी के साथ साथ अब हम इसका कंपटीटर जो है एमएस ऑफिस, इसको देख लेते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस हमें क्लियर हो गया। एमएस ऑफिस क्या है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पेड ऑफिस सूट है। मतलब लिब्रे ऑफिस जो था वो फ्री था और एमएस ऑफिस जो है वो पेड है। इसको चलाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला ऑफिस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दुनिया में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है लगभग 98% कब्जा किए हुए है। कितना? 98% लगभग मार्केट पर कब्जा किसने किया हुआ है? एमएस ऑफिस में। आप लोग भी सिस्टम चलाते होंगे तो एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाते हैं ना, तो ऐसे ही समझ जाइए 10 में से हर 9 व्यक्ति क्या चलाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्या क्या एप्लीकेशन हैं? एमएस वर्ड है जिसके स्थान पर हम लिब्रे ऑफिस में क्या पढ़ेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर। एमएस एक्सेल है जिसके स्थान पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क। एमएस पावर पॉइंट है जिसके स्थान पर क्या पढ़ेंगे? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, जो काम आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं, सेम काम आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। जो काम आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं, वह सेम काम आप एक्सेल पे कर सकते हैं। जो काम आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कर सकते हैं, वही सेम काम आप एमएस पावर पॉइंट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से भी प्रश्न आपसे बनता है, यह किस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के हैं। इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? http://www.microsoft.com ऑफिस। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पहला संस्करण कब आया? 1989 में। ये कैसा है? पेड है। इसको चलाने के लिए क्या खरीदना पड़ता है? लाइसेंस। ये कैसा है? प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब भी होता है कि भाई साहब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है, इसकी कौन कौन सी एक्सटेंशन है? डॉक एक्स है, डीओसी एक्स, एक्सएल एस एक्स, पीपीटी एक्स, डॉक एक्सएल एस पीपीटी। जो डीओसी एक्स है वो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। डॉट एक्सएल एस एक्स है वो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है। डॉट पीपीटी एक्स है ये भी आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कौन कौन सपोर्ट करता है? तो विंडोज में मुख्यतः विंडोज के लिए बनाया गया है, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सीमित है। डिपेंड करता है उस पर चलेगा कि नहीं। इंटरनेट की आवश्यकता, तो कुछ फीचर्स आपको चलाने हैं तब तो इंटरनेट चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। उपयोग इसका क्या है? व्यवसाय या कॉर्पोरेट ऑफिस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। आप जितना भी कंपनीज देखेंगे ना, जितना भी आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, जितनी भी कंपनीज चल रही हैं आजकल, सारी जगह क्या यूज करते हैं? एमएस ऑफिस। कितना? 98%। ध्यान रखना। विशेषता इसकी क्या है? अधिक फीचर्स हैं इसमें, क्लाउड इंटीग्रेशन है और प्रीमियम सपोर्ट है। काफी बेस्ट होता है एमएस ऑफिस, इसीलिए थोड़ा सा पेड होता है। बात करें फ्री की, तो फ्री में आप इसको फिर चलाइए, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के क्या फायदे हैं? पूरी तरह फ्री और ओपन सोर्स है। किसी भी डिवाइस पर आसानी से हम इसको चला सकते हैं। सुरक्षित है और बिना लाइसेंस के यूज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में तीन चीजें आ जाती हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है। क्या बता रखा है ऊपर? लिब्रे ऑफिस में काफी चीजें आती हैं जिनमें हमें तीन चीजें पढ़नी है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। अब यहाँ से राइटर है क्या, तो राइटर समझ लेते हैं। राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर जो है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र लिखने, रिपोर्ट बनाने, निबंध आदि बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? कैल्क क्या है? कैल्क एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणना करना, टेबल बनाना और फॉर्मूला बनाने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वह प्रेजेंटेशन टूल है। इसमें हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस के फायदे, अधिक फीचर्स वगैरह हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में क्या डिफरेंस होता है और इनमें क्या क्या फायदा है। हम इसको यूज करेंगे तो क्या फायदा है और हम इसको यूज करेंगे तो क्या फायदा है। चलिए, अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन सीख चुके हैं। ये थ्योरी आपने पढ़ ली है, अब हम अच्छे से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वह लिब्रे ऑफिस का एक ऐसा घटक है जिसमें हम लेटर संबंधी, निबंध संबंधी, कुछ डॉक्यूमेंट संबंधी काम कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ये प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जरूरी नहीं है आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछ ले, आपसे पूछ लेता है कि इन चारों में से बताइए कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो दे देगा एक ऑप्शन में राइटर। ठीक है, तो राइटर भी आपका इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए बात करें स्प्रेडशीट की, तो कैल्क जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है,
बात करें प्रेजेंटेशन की तो इम्प्रेस जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न समझने से पहले थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है। यदि हम इसको पढ़ लेंगे तो आगे अच्छे से कर जाएंगे। लिब्रे ऑफिस जो है फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिब्रे ऑफिस एक मुफ्त फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। एमएस ऑफिस बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन शामिल है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस और उसके कंपोनेंट्स, इसमें सबसे पहला आता है आपका लिब्रे ऑफिस क्या है। तो यह एक ऑफिस सूट है जिसमें कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। जैसे सबसे पहला उसमें शामिल होता है राइटर, दूसरा कैल्क और तीसरा इम्प्रेस। तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राइटर क्या है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। कैल्क क्या है, एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, इम्प्रेस क्या है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे है इसमें कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो यह डॉक्यूमेंट बनाने और उसको एडिट करने का क्या एक प्रकार का टूल है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल, इमेज, चार्ट। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा सारी चीजें। हेडर, फुटर और पेज नंबर डाल वगैरह डाल सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। कुल मिला के जितना भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होगा वो सब होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। कैल्क में क्या करोगे, डेटा एंट्री करोगे, डेटा को मैनेज करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फंक्शन का यूज कर सकते हैं, चार्ट ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, सॉर्ट, फिल्टर, टोटल निकालना, बजट निकालना, अकाउंट करना, डेटा एनालाइज करना, ये सब काम होगा आपका कैल्क में। इसमें क्या होगा, इसमें स्लाइड बनाना, उनको डिजाइन करना, टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, वीडियो जोड़ना, एनिमेशन और ट्रांजिशन देना, प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में दिखाना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार करना। जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह रिलेटेड काम होगा वो आपका होगा इम्प्रेस में। और हम आपको बिल्कुल भी बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। हम ये बात मान के चलते हैं कि आपको कोई भी चीज नहीं आती है और इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आप वही भी पहली बार में क्लास देख रहे हैं फिर भी आप उसको सीख जाएं। तो लिब्रे जो है एक प्रकार का ऑफिस सूट है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है। सेकंड बात, लिब्रियोफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, जिनका आप अलग अलग यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। और आसान भाषा में लिब्रियोफिस एक प्रकार का बॉक्स है जिसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, उस बॉक्स के अंदर टूल्स हैं। लिब्रे ऑफिस, इन तीनों के समूह को क्या बोल देते हैं, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम इजीली आगे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इससे पहले 10 पॉइंट जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आज की। लिब्रे ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस प्रोग्राम है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था, 2010 में। यहां से आप ध्यान रखिएगा, जो आपका अनाउंसमेंट है, क्या है, अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट हुआ था 2010 में, लेकिन आपका लॉन्च हुआ था जनवरी 2011 में। इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर उसका अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट हुआ था आपका 2010 में, लेकिन लॉन्च की बात करें तो हुआ था आपका जनवरी 2011 में। एमएस ऑफिस का फ्री अल्टरनेटिव माना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस। राइटर का उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, मतलब एमएस वर्ड का भाई समझ सकते हो इसको। एमएस वर्ड में जितना काम हो जाएगा पूरा राइटर में हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल में जितना काम हम कर सकते हैं पूरा हम कैल्क में कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में जितना हम काम कर सकते हैं पूरा हम इम्प्रेस में कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। राइटर की ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। कैल्क की, किसकी, कैल्क की। ओडीपी होता है आपका इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन है। उम्मीद करते हैं आपको ये डेटा अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कह सकते हैं कि अब हम क्लासेस को लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर किस पैकेज का हिस्सा है। लिब्रे ऑफिस राइटर इज पार्ट ऑफ विच पैकेज। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है, राइटर किस पैकेज का है, लिब्रे ऑफिस पैकेज का है। किस पैकेज का है, लिब्रे ऑफिस इज द राइट आंसर। पूछा जाता एमएस वर्ड किस पैकेज का है तो बता देते हैं हम एमएस ऑफिस का। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका, राइटर लिब्रे ऑफिस सूट का एक हिस्सा है जिसमें कैल्क, इम्प्रेस आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू फाइल, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल पी। चलिए अब बारी है लिब्रे ऑफिस को ओपन करने की। तो हम कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ आर बटन यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, विंडो बटन के साथ आर बटन। आप ऐसा ना करना चाहें तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप देख लीजिए। आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे आपका आइकन जो है वो डेस्कटॉप पर बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे डेस्कटॉप पर एक आइकन बना हुआ है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। क्या नाम है, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, इस आइकन पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आप लोग जब फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करेंगे आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज हमें देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी इतना सारा वर्क कर रखा है। ठीक है, तो फिलहाल
आप यहाँ से आइए, यहाँ पर क्रिएट मिलेगा। अभी हम किस विंडो में खड़े हैं? लिब्रे ऑफिस की विंडो में। एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, हर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में खड़े हुए हैं। लिब्रे ऑफिस में खड़े होने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं राइटर डॉक्यूमेंट पर, तो हम कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर में। कल को हम कैल्क पे क्लिक कर देते तो कैल्क में चले जाते, इम्प्रेस पे कर देते तो इम्प्रेस पे चले जाते। कुछ इस प्रकार से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। अब इस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा द बेस्ट, क्या लिखा? द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर हिरोर इज द आईटी सेंटर। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से। इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे होगा? क्लिक करके माउस को लेफ्ट की ओर ड्रैग करो, अदरवाइज कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करो। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे ऊपर वाली पट्टी जो है हमारी, ये वाली अनटाइटल्ड वन लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है? ये आइकॉन है। क्या है? आइकॉन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेविकॉन। क्या बोलते हैं इसको? फेविकॉन। फेवरेट, फेवरेट आइकॉन। ये क्या है आपका? लिब्रे ऑफिस राइटर का फेवरेट आइकन। ऐसा आइकन कहीं आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि किससे मुलाकात हो गई? लिब्रे ऑफिस राइटर से, ठीक है। ये राइटर का आइकन है, ये डॉक्यूमेंट टाइप का है, इसको बोलते हैं फेविकॉन, फेवरेट आइकन। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फेविकॉन का फुल फॉर्म बताइए, तो फेवरेट आइकन। और लिब्रे ऑफिस का जो राइटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेविकॉन। जरूरी नहीं है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का ही आइकन हो, इंस्टाग्राम का आइकन हो गया, फेसबुक का आइकन हो गया, व्हाट्सएप का आइकन हो गया। जो चीज इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है वो सब क्या है? उसका आइकन है, उसका फेवरेट आइकन है, फेविकॉन है, ठीक है। सबसे ऊपर मिलेगा अनटाइटल्ड वन। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझें, क्योंकि हम कराने वाले 20 प्रश्न हैं, लेकिन काफी बेटर आपको तरीके से समझाएंगे। और यदि आपने प्रैक्टिकल समझ लिया आप, तो आप भूलेंगे नहीं, इतना क्लियर है, इतना श्योर है। और ये सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंस, लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? क्या होता है, ठीक है, क्या होता है? बताइए क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नाम क्या आ रहा है? अनटाइटल्ड वन। क्या आ रहा है? अनटाइटल्ड वन। जब तक हम किसी फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक उसका नाम क्या रहेगा? अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड वन। ये प्रश्न आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वन। कब तक? जब तक आपने इसको सेव नहीं किया है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इधर, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जाओ, ये हाइलाइटर कलर है। क्या है? हाइलाइटर कलर। यहाँ से येलो पे क्लिक कर दोगे तो आपका इधर हाइलाइटर कौन सा लग जाएगा? येलो। तो हाइलाइटर कलर आप लगा सकते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न बना। अब चलो, हमने कोई भी फाइल खोली, बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन नेम क्या आया? उसका एक्सटेंशन नेम बाय डिफॉल्ट आया अनटाइटल्ड वन। क्या आया? अनटाइटल्ड वन। इसका साइज भी आप यहाँ से कम ज्यादा सेलेक्ट करके यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। साइज सबसे कम होता है 6 और सबसे ज्यादा होता है 96, ठीक है। तो यहाँ से आप रख लो कितना भी, 28 कर लो, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से कर देता हूँ साइज जो है 21, ठीक है। और कम करना चाहते हैं और कम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, जब हमने इसको सेव नहीं किया तब क्या ये अनटाइटल बन, लेकिन अब हम इस फाइल को सेव कैसे करेंगे? इस फाइल को सेव करने के लिए आप ध्यान से देखो, हमारे पास ऊपर बहुत सारे मेनू दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया फाइल। क्या दिया गया है? फाइल। और फाइल में आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? ऑप्शंस। क्या मिलेंगे फाइल में? बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मेट टैब, स्टाइल टैब, टेबल टैब, फॉर्म टैब, टूल्स, विंडोज, हेल्प। तो फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल में आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और हमने ये सारे ऑप्शंस न्यू मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा न्यू। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम एक लिब्रे ऑफिस राइटर की नई विंडो में चले जाएंगे। हम जैसे ही स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में चले जाएंगे। हम जैसे ही प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीटली लिब्रे ऑफिस राइटर को पढ़ने वाले हैं। और काफी अच्छी तरीके से हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बिल्कुल भी चीजें इम्तिहान के साथ पढ़ना है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफी बेस्ट कंटेंट की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि जैसे ही कोई जरूरी नोटिफिकेशन डालें, जरूरी वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपका मिलेगा न्यू, ओपन, ठीक है, क्लोज। यहाँ से मिलेगा सेव ऑप्शन। क्या मिलेगा?
सेव, ठीक है। तो हमने ये डेटा लिख लिया, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम जाएंगे फाइल में और क्लिक करेंगे सेव वाले ऑप्शन पर। ध्यान से देखो सेव का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस, क्या है, कंट्रोल एस, आप इसको याद कर लें, सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस। इस पर आप क्लिक करो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी विंडो ओपन होगी, बोलेगा कि भाई साहब इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर। कहाँ क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर अनटाइटल्ड वन आ रहा है ना, अनटाइटल्ड वन क्यों आ रहा है, अनटाइटल्ड वन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या है, अनटाइटल्ड वन। लेकिन इस अनटाइटल्ड वन को हटाओ, इस अनटाइटल्ड वन को हटाओ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ माई फर्स्ट क्लास, माई फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर, माई फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और ध्यान से देख लो, नोटिस करो, ध्यान से देखो, ऊपर नाम क्या हो गया, माई फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर डॉट ओडीटी। डॉट ओटीटी इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर की फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है वह क्या है, डॉट ओडीटी, क्या है, डॉट ओडीटी। तो जब हम किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक उस फाइल का नाम रहता है अनटाइटल्ड वन, और जैसे ही हमने उस फाइल को सेव कर दिया तब उसका क्या नाम बन जाएगा, तब आपका वह नाम बन जाएगा जिस नाम से आपने सेव किया है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर चलने के लिए डेस्कटॉप पर आ गए। डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ से देखो ध्यान से क्या आ रहा है ऊपर, माई फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर, माई फर्स्ट क्लास ऑफ राइटर बन गई ना डेस्कटॉप पर। कल को हमने और कहीं सेव किया होता फाइल तो हमें फिर और कहीं मिलती। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ यहाँ से डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करोगे हमारा फाइल खुल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें लिखते कैसे हैं और फाइल पर जाके इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से करते हैं इसको सेव। तो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा था, नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हम फाइल में गए और फाइल में जाने के बाद हमने न्यू पर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल एन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक और लिब्रे ऑफिस राइटर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ लिख लो आराम से, फाइल में जाओ और वापस इस डेटा को सेव कर दो। तो कुल मिला के हमने सीखा कि हम किस तरीके से डेटा को सेव कर सकते हैं और किस तरीके से फाइल को, नई फाइल को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें और आपके एग्जाम में सारी चीजें यदि आपके माइंड में सेट हैं तो आप काफी अच्छे से एग्जाम को कर ले जाएंगे। लेकिन आपने केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है, केवल शॉर्टकट्स याद करी है, कुछ ज्यादा डीपली आपने नहीं पढ़ा है, तो अब वो पैटर्न नहीं है कि आप आसानी से ट्रिपल सी पास कर लें। अब पैटर्न काफी ठीक ठाक लेवल का हो गया है, तो आपको प्रेपरेशन भी उसी लेवल की करनी है, ठीक है। इसीलिए आपको बेस्ट पढ़ना है। कंट्रोल एन दबाने से नई डॉक्यूमेंट फाइल खुलती है और हम उसको सेव वगैरह भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है। यदि हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड। तो फाइल को सेव करने के लिए मैंने आपको बोला था कंट्रोल एस या फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ राइटर। तो राइटर का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वह है आपका डॉट ओडीटी। क्या है, डॉट ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। राइटर में फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है वह डॉट ओडीटी होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट फॉर बोल्ड टेक्स्ट, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल ई। ये तो प्रश्न आपको पता होगा, बोल्ड माने क्या होता है, गहरा करना, कंट्रोल बी इज द राइट आंसर। लेकिन इस बोल्ड से भी, इस छोटे से क्वेश्चन से भी कितने डीपली डीपली क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं राइटर में। राइटर में चलने के बाद हमने यहाँ लिखा वेलकम स्टूडेंट्स। क्या लिखा, वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेलकम स्टूडेंट्स। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसका हाईलाइटर कलर हटा देता हूँ। यहाँ से हाईलाइटर कलर मैं इसको कर देता हूँ क्या, नो फिल। क्या कर देता हूँ, नो फिल। तो यहाँ से इसका कलर हट जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम स्टूडेंट, यहाँ पर और लिख देता हूँ वेलकम स्टूडेंट्स, राइट। चलिए, वेलकम स्टूडेंट ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया। अब मैं इस वेलकम स्टूडेंट को ऊपर वाले को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बी वाला, बी बोल्ड वाला। बोल्ड पे क्लिक कर दो, देखो क्या हो गया, गहरा हो गया। इसको मैं वापस सिलेक्ट करूंगा, वापस बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो वापस ये हट जाएगा। इस पे क्लिक करो लगेगा, इस पे क्लिक करो हटेगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल बी। आप कीबोर्ड में कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आप बोल्ड बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये इटैलिक है, इटैलिक माने हल्का सा तिरछा, यहाँ से आप कर सकते हैं इटैलिक। कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट होती है, ठीक है। ये अंडरलाइन है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट होती है, अंडरलाइन की कंट्रोल यू, ठीक है। और यहाँ पर अंडरलाइन वाले सेक्शन पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर बहुत सारी अंडरलाइन मिल जाएंगे, देखो डैश डॉटेड, ये देखो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अंडरलाइन में क्या हम
डैश अंडरलाइन लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल डैश लगा सकते हैं। क्या हम वहां से बोल्ड डॉटेड अंडरलाइन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम वहां से डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। डबल अंडरलाइन लगाने की शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल डी होती है। क्या होती है? कंट्रोल डी। देखिए, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन, ये चारों शॉर्टकट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होती है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि यदि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम किस मेनू पर क्लिक करेंगे? तो हम करेंगे इसको सेलेक्ट, और कहाँ जाएंगे, और जाएंगे हम फॉर्मेट ऑप्शन में, फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस देखने के मिलने के बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चला जाना है और यहाँ से मिल जाएगा बोल्ड ऑप्शन। इस पर क्लिक कर दोगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करो, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो सेलेक्ट करो, कहाँ जाओ, फॉर्मेट में, कहाँ जाओ, टेक्स्ट में, और यहाँ से क्या कर दो, सिंगल अंडरलाइन। तो क्या लग जाएगा यहाँ से हमारा सिंगल अंडरलाइन। वापस फॉर्मेट में चलते हैं, वापस टेक्स्ट में चलते हैं, मिल जाएगा बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, ओवरलाइन। ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बेस्ट पढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपना पूरा डेडिकेशन देने का काम करते हैं, तो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे ऑप्शंस उपलब्ध कहाँ हैं, फॉर्मेट टैब में। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस मेनू में उपलब्ध है। 4 मेनू दे देगा, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू। तो आपको किस पर टिक करना है, फॉर्मेट पर। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो बोल्ड आपको समझ में आ गया। चलिए, कंट्रोल बी से टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए टेक्स्ट को गहरा करने के लिए शॉर्टकट बताओ, टेक्स्ट को गहरा करने के लिए शॉर्टकट बताओ, तो आपके पास ये टेक्स्ट है, कंट्रोल बी कर दो तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। ठीक है, गहरा करने का मतलब बोल्ड करना। अगला हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट कंट्रोल आई इज द राइट आंसर। आपको पता चल गया इटैलिक माने हल्का सा तिरछा होता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल डी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से होता है आपका डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ठीक है, डबल अंडरलाइन। और किस किस प्रकार से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन मिलते कहाँ हैं, फॉर्मेट टैब में। कहाँ मिलते हैं आपको, फॉर्मेट टैब में एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्लिक करोगे वहां पर वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, तो कॉपी हम करते हैं कंट्रोल सी से। किससे करते हैं, कंट्रोल सी से। बट एक चीज याद रखना, कॉपी से भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और हम उसमें भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा बेस्ट कंप्यूटर घिरोर, क्या लिखा, बेस्ट कंप्यूटर घिरोर, और मैंने घिरोर को क्या कर लिया, घिरोर को मैंने क्या कर लिया, ठीक है, घिरोर को मैंने इस तरीके से क्लिक करके माउस को राइट की ओर खिसकाया, तो इस तरीके से घिरोर क्या हो गया, सेलेक्ट। क्लिक करो और राइट की ओर खिसकाओ माउस को, तो इस तरीके से घिरोर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूँ एडिट में, कहाँ पर, एडिट में, ऊपर ऑप्शन मिलेगा एक एडिट टैब, एडिट टैब पे क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कट कॉपी पेस्ट है ना, कट कॉपी पेस्ट वगैरह। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, क्या कर देता हूँ, कॉपी। तो जैसे मैं कॉपी किया, इस घिरोर की क्या बन गई, कॉपी। अब मैं इंटर करता हूँ, इंटर से कहाँ आ गए, नीचे वाली लाइन में, और इंटर करो, यहाँ पर आ गए। अब दोबारा एडिट में जाओ, अब यहाँ से कॉपी तो तुमने कर ही लिया है, अब इसको कर दो पेस्ट। देखो पेस्ट करने से क्या हो रहा है, इंटर करो दोबारा, एडिट में जाके करो क्या, पेस्ट, इंटर करो दोबारा, एडिट में जाओ क्या करो, उसको पेस्ट। तो हमने समझा, हम किसी भी वर्ड को यदि एक बार सेलेक्ट करके यदि कॉपी कर लेते हैं तो उस वर्ड की क्या बन जाती है, फोटो कॉपी, और हम उसको बार बार कहीं पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने किया क्या, आपने किया कंप्यूटर को सेलेक्ट और एडिट में गए और यहां से कर दिया कट, क्या कर दिया, कट। कट जैसे ही करोगे वह पार्टिकुलर वर्ड वहां से कट हो जाएगा, और आपका कर्जर जहां रखा होगा, आपका कर्जर कहां पर है, यहाँ पर, आपका कर्जर जहां रखा होगा आप उस डेटा को वहां पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। एडिट, पेस्ट, एडिट, पेस्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि हम जब किसी भी वर्ड को कट करते हैं तो सेलेक्ट किया गया वर्ड जो है वह कट हो जाता है और हम उसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं। और जब हम किसी वर्ड को कॉपी करते हैं तो कॉपी में कटता नहीं है, उसकी फोटोकॉपी बन जाती है और हम उसको बार बार पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की बात करें तो कट का शॉर्टकट होता है क्या, कंट्रोल एक्स। कैंची आपकी कैसी होती है, इस तरीके से एक्स टाइप की, तो कंट्रोल एक्स से आप कट याद रखना, कंट्रोल सी से आप कॉपी याद रखना, और कंट्रोल बी से आप पेस्ट याद रखना। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, कट और कॉपी किया गया, कट और कॉपी किया गया, किया गया डेटा जाता कहाँ है,
या टेम्पोररी तौर पर, टेम्पोररी 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 तौर पर स्टोर कहाँ होता है, या आप लिख सकते हैं कट किया गया डेटा जाता कहाँ है। ठीक है, जाता कहाँ है आप समझ में आ जाना चाहिए, जाता कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो वह जाता है आपका क्लिपबोर्ड में। कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड में। ठीक है, अब ये क्लिपबोर्ड क्या होता है? ठीक है, अब ये क्लिपबोर्ड क्या होता है तो इसको समझ लो। अभी हमने यहाँ लिखा राम, क्या लिखा हमने? यहाँ से लिखा क्या, यहाँ से लिखा हमने नीचे राम, यहाँ लिखा श्याम, यहाँ लिखा राधा, यहाँ लिखा सुमित, यहाँ लिखा श्री, यहाँ लिखा अनु। मैंने राम सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबा दिया कीबोर्ड में, कॉपी हो गया। श्याम सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबा दिया कीबोर्ड में, कॉपी हो गया। राधा सेलेक्ट की, कंट्रोल सी दबा दिया, कॉपी हो गया। सुमित सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कॉपी। ठीक है, श्री सेलेक्ट, कंट्रोल सी दबा दो, कॉपी हो जाएगा। अनु सेलेक्ट, कंट्रोल सी दबा दो, कॉपी हो जाएगा। अब ये भाई साहब ये पांचों बैठे कहाँ हैं? ये पांच जो छह लोग हैं ये बैठे कहाँ हैं? तो देखो, इनको बैठा हुआ देखना है तो आप कीबोर्ड में एक बटन प्रेस करो जिसका नाम है विंडो प्लस, विंडो के साथ ओबी बटन, विंडो के साथ ओबी बटन। आपने कीबोर्ड में विंडो बटन देखा होगा इस प्रकार से। विंडो बटन के साथ यदि आप ओबी बटन प्रेस करेंगे, विंडो ओबी, विंडो दबा के आप ओबी प्रेस करेंगे, तो मैं दबा देता हूँ विंडो के साथ ओबी, तो देखो ये खुल गया क्लिपबोर्ड। देखो ये कहाँ बैठे? अन्नू सबसे ऊपर बैठी है, क्यों? क्योंकि आपने अन्नू को सबसे बाद में क्या किया था? कॉपी किया था। उसके नीचे कौन बैठा है? श्री। देखो उसके नीचे श्री है, उसके नीचे सुमित, उसके नीचे सुमित बैठे हैं, और नीचे आप राधा श्याम, देखो राधा श्याम बैठे हैं। यहाँ से कौन बैठा है? राम, राम। कल को हमने यहाँ पर एक और नाम लिख दिया रुद्र, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब खोलना क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड खोलो, विंडो वी, अब देखो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? रुद्रा। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कितने लोग रख सकते हो? यहाँ से भी तो कोई लिमिट होगी कि भाई ऐसा अनलिमिटेड थोड़ी ना डालते रहेंगे इसमें। यहाँ से क्लिपबोर्ड में, किसमें? क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में आप कितने लोग रख सकते हैं? 24 टर्म, 24 टर्म रख सकते हैं। कितने टर्म रख सकते हैं? 24। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाउनलोड कर देंगे, डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि कट क्या होता है, ठीक है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, और क्लिपबोर्ड क्या होता है। और क्लिपबोर्ड को खोलने की शॉर्टकट जो है वो विंडो के साथ वो भी बटन है, इजीली आप यहाँ से खोल सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 10, पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल बी जो शॉर्टकट है वो किसका है? पेस्ट का। कंट्रोल बी से हम पेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कट का शॉर्टकट क्या है? तो आपको पता है कैंची को इस प्रकार से होती है, तो कैंची समझ जाओ। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड। तो कट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसको कट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अंडू का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट फॉर अंडू, शॉर्टकट फॉर अंडू, कंट्रोल बाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। तो अंडू का होता क्या है? हमसे कोई गलती हो गई तो वो गलती है माफ करानी है, क्या करनी है? माफ करानी है। तो आप क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं। लेकिन लाइफ के साथ हमारा अंडू नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में कोई गलती हो जाए तो माफ नहीं करा सकते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है? हम लिबर ऑफिस राइटर में अब तो अपनी गलती माफ करा सकते हैं, किसकी सहायता से? कंट्रोल प्लस जेड की सहायता से। क्लियर है ना? चलो देखते हैं इसको कैसे माफ होगी गलती। चलो चलो एक गलती कर लेते हैं बढ़िया सी, है ना। तो गलती करने के लिए एक काम करो, गलती करने के लिए काम करो, लिखो कंप्यूटर और स्पेलिंग लिख दो गलत। क्या लिख दो? गलत। जानबूझ के ये स्पेलिंग हमने क्या लिख दी? गलत लिख दी। अब हमसे क्या हो गई? गलती, मिस्टेक। अब हम जाएंगे एडिट में। कहाँ जाएंगे? एडिट में। जैसे हम एडिट में जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला मिलेगा अंडू, अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। क्या होता है? कंट्रोल जेड। रीडू, रीडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बाई। एक होता है रिपीट टाइपिंग, रिपीट टाइपिंग का मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट बाई। चलो इस तीनों को समझते हैं। तो हमसे क्या हो गई? गलती। अब मैं एडिट में जाऊंगा और मैं यहाँ से क्या कर दूंगा? अंडू पर क्लिक। देखो गलती माफ हो गई। ठीक है, दोबारा समझो। हमने लिखा द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, कुछ भी लिखा, द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर। अब हमने कीबोर्ड में कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया, तो देखो होगा क्या? एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक स्टेप पीछे। हमने कुछ भी और लिखा, राधा इंटर, सुमित इंटर, श्री इंटर, अनु इंटर, मयंक इंटर। कंट्रोल जेड करो, एक स्टेप पीछे, कंट्रोल जेड करो, एक स्टेप पीछे, कंट्रोल जेड करो, एक स्टेप पीछे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखो, एक स्टेप पीछे आने के लिए तो कंट्रोल जेड है, लेकिन रीडू टाइपिंग आगे जाने के लिए कंट्रोल बाई है। कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई,
कंट्रोल बाई। इस तरीके से कीबोर्ड में आप कंट्रोल बाई प्रेस करेंगे, इस प्रकार से आगे भी जा सकते हैं कंट्रोल बाई से, और कंट्रोल जेड से कहाँ जाओगे, पीछे, कंट्रोल जेड से पीछे और कंट्रोल बाई से आगे। तो पीछे जाने को बोलते हैं अंडू, क्या बोलते हैं, अंडू, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड होता है, कंट्रोल प्लस जेड होता है। और आगे जाने का शॉर्टकट होता है, आगे होता है आपका रीडू, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बाई, कंट्रोल प्लस बाई। रीडू की फुल फॉर्म होती है रीडूइंग, क्या होती है, रीडूइंग, ठीक है। और अंडू की फुल फॉर्म होती है अनडूइंग, क्या होती है, अनडूइंग। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि अंडू क्या होता है और रीडी क्या होता है। चलिए समझते हैं। अगला एक चीज और रह गई है इसमें, उसका भी उपचार कर देते हैं बहुत जल्द। अगला आपका रिपीट, क्या है आपका, रिपीट। अंडू हमने समझ लिया, रीडू हमने समझ लिया, एक है रिपीट टाइपिंग, क्या है, रिपीट टाइपिंग। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इस डेटा को हटा देते हैं, ठीक है, या नई फाइल ले लेते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं न्यू पर, न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक नया पेज, फ्रेश पेज। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर येरोर इज द IT सेंटर एंड इट इज द IT हब ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स। क्या लिख दिया हमने, द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर गिरोर इज द IT सेंटर एंड इट इज द IT हब ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। अब हम जाते हैं एडिट में और यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन, क्या, रिपीट टाइपिंग, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हैं, इट ऑफर्स मैनी कोर्सेस, मैनी कोर्सेस, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब थोड़ा जूम कर लो, एडिट में जाओ और यहाँ मिलेगा क्या, रिपीट टाइपिंग। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपने लास्ट में जो लिखा होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा था, कोर्स, कोर्स को वो क्या कर रहा है, रिपीट। कल को हमने लिखा यहाँ पर अमन, अमन स्पेस कुमार, कुमार लिखा। अब हम एडिट में जाएंगे और इसको यहाँ पर रिपीट करेंगे तो क्या रिपीट होगा, कुमार, कुमार, ठीक है। हमने लिखा अमित कुमार शर्मा, अमित कुमार शर्मा। अब हमने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर क्या छोड़ दिया, स्पेस। अब हम एडिट में जाएं और यहाँ से मैं करूँ रिपीट टाइपिंग, अब देखो क्या छोड़ेगा, स्पेस। मतलब लास्ट में जो आपने एक्टिविटी कर रही होती है उसको दोहराता कौन है, उसको दोहराता है रिपीट टाइपिंग। कौन दोहराता है, रिपीट टाइपिंग। आपने लिखा अमित दुबे, दुबे जी, अमित दुबे जी। एडिट में गए और आपने यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ा, यहाँ पे कर दिया रिपीट टाइपिंग, तो जी जी को क्या कर देगा, जी जी को रिपीट करने लगेगा इस प्रकार से, जी 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 जी। समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट एक्शन को रिपीट कौन करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है आपका रिपीट टाइपिंग। तो एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू, एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडू, और लास्ट एक्शन को रिपीट कराने के लिए रिपीट टाइपिंग, कंट्रोल शिफ्ट बाई। चलिए उम्मीद करते हैं आपने सीख लिया होगा कि यह तीनों टर्म क्या होते हैं और इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तब आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर पाए काफी बेटर तरीके से, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 13, रीडू का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल बाई रीडू का शॉर्टकट है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन। तो प्रिंट करने के लिए हम जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो है आपका कंट्रोल पी, क्या है, कंट्रोल पी, ठीक है। आप आएंगे राइटर में, हम जाएंगे फाइल टैब में, फाइल टैब में जाने के बाद लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल पी है। आपसे ये भी पूछ लेगा प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल पी। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो कंट्रोल पी। प्रिंट करने का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, तो बता देना, फाइल मेनू में उपलब्ध है। तो प्रिंट बटन पर क्या करो, क्लिक करो, या कंट्रोल पी भी कर सकते हो, तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आप अपने इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट। देखो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज करेंगे अपना प्रिंटर, जैसे हमारा प्रिंटर है कैनन 2010 सीरीज, क्या है हमारा कैनन, कैनन 2010 सीरीज हमारा प्रिंटर है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसको प्रिंट कर सकते हैं। पीडीएफ बनानी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है और आपका डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कंट्रोल पी की सहायता से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए, तो कंट्रोल पी से प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसको इजीली हम प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अलाइनमेंट में सेंटर करने का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे। तो सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एप्लीकेशन, क्या लिखा, एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखोगे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, यहाँ से सेंटर चला जाएगा, यहाँ से राइट चला जाएगा। तो हम अपने डेटा को कहीं भी लेफ्ट सेंटर राइट किधर भी ले जा सकते हैं। कब ले जाओगे,
सेलेक्ट करके। मालूम पड़ा यहाँ पर खड़े हो, अब लेफ्ट कर रहे हो राइट कर रहे हो, तो ऐसे मत करो, ऐसे हो तो जाएगा लेकिन तरीका अच्छा नहीं है। सेलेक्ट करो लेफ्ट सेंटर राइट, इस तरीके से आपको करना है, लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट। लेफ्ट करने का कंट्रोल एल होता है शॉर्टकट, सेंटर करने का कंट्रोल सी नहीं होता है क्योंकि कंट्रोल सी कॉपी का होता है, सेंटर करने का कंट्रोल ई होता है, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल आर राइट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों अलाइनमेंट होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेंटर करने के लिए होता है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट फॉर फाइंड, तो हम किसी भी डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो वह फाइंड क्या होता है? देखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा पहले से ही बना हुआ है, एक शॉर्टकट प्रेस करो जिसका नाम है कंट्रोल एफ। कीबोर्ड में कंट्रोल एफ प्रेस करो, क्या प्रेस करो, ध्यान से देखना, यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर अभी एक भी क्या नहीं है, एक भी डायलर बॉक्स नहीं है। मैं कंट्रोल एफ बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, कंट्रोल एफ। जैसे ही कंट्रोल एफ प्रेस करोगे ये फाइंड खुल जाएगा। क्या खुलेगा? फाइंड। फाइंड में मैं लिख देता हूँ यहाँ से, फाइंड में मैं लिख देता हूँ इसका, फाइंड में लिख देता हूँ राम। क्या लिख देता हूँ? राम, आर एम। आर एम लिखूंगा और मैं यहाँ से कर दूंगा फाइंड ऑल। क्या कर दूंगा? फाइंड ऑल। देखो आ रहा राम इस प्रकार से, नीचे भी कोई राम है नहीं है, तो राम इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी वर्ड को आप फाइंड भी करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा श्याम, श्याम, यहाँ से किया फाइंड ऑल। देखो किस पर हाईलाइट कर गया? श्याम पर। कल को हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा रामायण, क्या लिखा? रामायण, और यहाँ से मैंने किया फाइंड ऑल। क्या बोल रहा है? सर्च की नॉट फाउंड, मतलब आपने भाई साहब जो सर्च किया है वह अवेलेबल नहीं है। लेकिन कल को तुम यहाँ लिख लो रामायण, रामायण लिख लो, अब सर्च करना यहाँ पर रामायण, यहाँ पे फाइंड ऑल करो, तो देखो रामायण को क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा। तो फाइंड माने किसी भी वर्ड को यदि हम ढूंढना चाहते हैं, वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ कुछ भी हो, तो आप ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन 17। रिप्लेस करने का यूज क्या है, या रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट फॉर रिप्लेस कंट्रोल आर, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी। तो रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस का मतलब है, जैसे हम डॉक्यूमेंट पर आए, हमने लिखा राखा इज अ गर्ल, राखा इज अ गर्ल। ठीक है, इसको पूरे डेटा को किया सेलेक्ट, एडिट में गए, यहां से मैंने किया कॉपी, दोबारा एडिट में गए, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट, पेस्ट। अब मैं शॉर्टकट से प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, मतलब एक बार कॉपी कर लो, बार बार उसको क्या कर दो? पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद हमसे एक गलती हो गई, हमसे क्या गलती हो गई? हमसे एक गलती हो गई। ठीक है, हमसे एक गलती हो गई, क्या हुई कि हमें राखी लिखना था। क्या लिखना था? राखी लिखना था, बट हर जगह, हर जगह लिखा क्या है? हर जगह राखा लिख गया है। उसको सही करना, उसको क्या करना है? सही करना है, और उसके स्थान पर लिखना क्या है? राखी। क्या लिखना है? राखी। अब ये हमसे मिस्टेक हो गई कि हमने बार बार हर जगह क्या लिख दिया? राखा, 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 लेकिन लिखना क्या है हमें? राखी। तो आप एक काम करो, अच्छा आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रेड 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 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वह इस वर्ड को समझ नहीं पा रहा है। तो इस रेड लाइन को हटाने के लिए आप टूल्स में जाओ और यहाँ से क्या कर दो? स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक, स्पेलिंग पर क्लिक करो। स्पेलिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रेड रेड जो है यहाँ से इग्नोर कर दो, इग्नोर, 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 इग्नोर। तो ये जो रेड रेड वर्ड जितना भी आ रहा है वह सब वर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा बस। तो यहाँ से इग्नोर कर दो। ठीक है, देखो हट गया, अब अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। फॉर्मेट में जाओ, स्पेलिंग में जाओ और यहाँ से क्या कर दो? इग्नोर ऑल कर दो, हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हर जगह क्या लिख गया? राखा, लेकिन हमें करना क्या है? राखी। तो एक काम करो, एडिट में जाओ, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको फाइंड एंड रिप्लेस। क्या मिलेगा? फाइंड एंड रिप्लेस। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एच। इस पर आप क्लिक करो, इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा? इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स। फाइंड, आप क्या ढूंढना चाहते हैं? तो भाई हम क्या ढूंढना चाहते हैं? हम ढूंढना चाहते हैं क्या? हम ढूंढना चाहते हैं राखा। क्या ढूंढना चाहते हैं? राखा। और उसको रिप्लेस विद, आपको किस वर्ड से रिप्लेस करना है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राखी। ऊपर जो आप ढूंढना चाहते हैं वह लिखेंगे, और आप उस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे वह आप नीचे लिखेंगे, और यहाँ से कर देंगे क्या? रिप्लेस। क्या करेंगे? रिप्लेस, 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 रिप्लेस। देखो ध्यान से, एक एक करके हो रहा है, देखो ये देखो एक एक करके हो रहा है। रिप्लेस, रिप्लेस, यहाँ पर देखो राखा, रिप्लेस, इस राखा को भी रिप्लेस, इस राखा को भी रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस। मैं यहाँ से अब करता हूँ रिप्लेस ऑल। क्या करता हूँ? रिप्लेस ऑल। देखो एक ही बार में क्या हो गया? हर जगह राखा, राखी, 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 हर जगह क्या हो गया? राखी। तो कुल मिला के हमने समझा कि हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम इजीली उसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हमने जहां जहां राखी लिखा है वहां पर हमें क्या लिखना है? वहां लिखना है हमें अनु। क्या लिखना है? अनु। तो एडिट में जाओ, एडिट में जाने के बाद क्या क्लिक करो? फाइंड एंड रिप्लेस पर। ऊपर क्या डालोगे? राखी। ऊपर क्या डालोगे? राखी। और नीचे क्या डालोगे? अनु।
अनु, और यहाँ से कर देंगे रिप्लेस ऑल। देखो हर जगह क्या हो जाएगा, अनु 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 अनु, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम रिप्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब रिप्लेस संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। क्या है, कंट्रोल प्लस एच इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हेडर और फुटर का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज हेडर एंड फुटर यूज्ड फॉर? तो हेडर और फुटर का यूज हम इसलिए करते हैं, ये आपका हेडर है ऊपर वाला सेक्शन, ये आपका हेडर है, डबल क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे ऊपर हेडर में, आप हेडर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, हेडर में। यहाँ लिख देते हैं हम ट्रिपल सी, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे ट्रिपल सी नोट्स। क्या लिख देंगे, ट्रिपल सी नोट्स इन हिंदी, ट्रिपल सी नोट्स इन हिंदी, इसको करेंगे सेलेक्ट। यहाँ से करेंगे हम इसको बोल्ड, साइज वगैरह आप थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और इसको सेंटर में ले जाओ। कलर वगैरह इसका चेंज करना है तो आप कर दो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है। अब देखो हेडर में हमने क्या कर दिया, कुछ डेटा डाल दिया। जब हमको कंट्रोल सी से कॉपी इसको करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, बहुत बार इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर लिया। हमने हेडर कितने बार डाला, एक बार, और डेटा क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल पी। देखो हमारे पास पेज आ रहा है, देखो हर पेज पर आ रही है हेडिंग, ऊपर देखो ध्यान से, हर पेज पर हेडर फुटर आ रहा है। तो यदि हम हेडर फुटर एक बार डाल देते हैं, एक बार यदि हम हेडर फुटर डाल देते हैं, तो वह हेडर फुटर बार बार क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो हेडर फुटर का उपयोग किस लिए होता है, इमेज डालने के लिए, पेज नंबर या टाइटल दिखाने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, या टेबल बनाने के लिए। तो हेडर फुटर का यूज हम कर सकते हैं पेज नंबर डालने के लिए और टाइटल वगैरह दिखाने के लिए, आप इसका यूज कर सकते हैं। और जब हम एक बार हेडर डाल देते हैं, एक बार फुटर डाल देते हैं, तो वह हेडर फुटर हर पेज पर प्रिंट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन 19, स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक। इस प्रश्न को समझाने से पहले हम आपको साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जानकारी शेयर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आपने इस क्लास को अंत तक जरूर देखा है तो, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है, आपको जितने भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, फाइल टैब, मैं आपको बता देता हूँ पहले। फाइल टैब, फाइल टैब में ये ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं आपको। एडिट टैब में ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। व्यू टैब ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इंसर्ट बहुत सारे हैं। फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, ठीक है। टूल्स हो गया आपका, फॉर्म हो गया, विंडो हो गया, हेल्प हो गया। इन सारे ऑप्शंस को हमने आपको हर टैब को प्रॉपर प्रैक्टिकल कराया हुआ है। तो प्रैक्टिकल यदि आप कर लेंगे, प्रैक्टिकल यदि आप इनका सीख लेंगे, और हर टैब से 50-50 क्वेश्चंस कराए हैं प्रॉपर क्लासेस में, ठीक है। तो यदि आप इन सारी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, इन सारी क्लासेस को पढ़ लेते हैं, उन क्लासेस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर आना है और सिस्टमेटिक तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए पॉसिबल नहीं है 20 क्वेश्चन में हम ज्यादा 150-200 क्वेश्चन करा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसर्च होती है, उसको एनालाइज करने के बावजूद हमें क्या पढ़ाना है वो सारी चीज डिस्कस होती है ना। उसके बावजूद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पर आना है। प्लेलिस्ट सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर हमने बहुत ही शानदार और पावरफुल क्लास को यहाँ से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसका नाम है, प्लेलिस्ट में आएंगे आप लोग, और प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देख लेना, कंप्लीट लिब्रे ऑफिस नाम से। किस नाम से, कंप्लीट लिब्रे ऑफिस नाम से। इसमें देखो फाइल टैब से पूरे क्वेश्चन है, इंसर्ट टैब, ऐसा कोई टैब नहीं है जिस जो हमने एक्सप्लेन ना किया हो, सारे टैब्स यहाँ से एक्सप्लेन करे हैं, और हर टैब से 50-50 क्वेश्चंस रखे हैं। तो यदि आप पूरा लिब्रे ऑफिस पढ़ लेंगे ना, यहाँ से राइटर पूरा पढ़ लेंगे, तो होगा क्या, इससे आपका लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों क्लियर हो जाएंगे, और आपका एग्जाम जो है काफी अच्छी ग्रेड से क्वालिफाई भी हो जाएगा। यदि आपने लिब्रे ऑफिस नहीं पढ़ा तो आप ये बात मत मान के चलना कि आप पास भी हो पाएंगे, लेकिन आपने प्रॉपर लिब्रे ऑफिस पढ़ा तो आप प्रॉपर अपना अच्छा एग्जाम काफी अच्छी ग्रेड से क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी हमारी एक मास्टर क्लास है, महामैराथन क्लास है, 2 घंटे की, एक वीडियो हम काफी है, पर्याप्त है। 30 से 35 नंबर आप यहाँ से पक्के कर सकते हैं। तो ये दोनों क्लासेस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप इन दोनों क्लासेस को जरूर देखें, काफी बेस्ट क्लासेस हैं और आपका रिजल्ट देने वाली क्लासेस हैं। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, लिब्रे ऑफिस जल्दी से फटाफट से लगा लीजिए। आपको 8 वीडियोज हैं, 8 वीडियोज लगा लीजिएगा, इसमें जो कंटेंट है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर देख लें। स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट क्या है, अब ये स्पेलिंग चेक क्या होता है, हमने लिखा है यहाँ पर, अपना डेटा में आए, हमने डेटा में लिखा हमने कंप्यूटर, और हमने जानबूझ के कंप्यूटर क्या लिख दिया, गलत, क्या लिख दिया, गलत। अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट, हम जाएंगे टूल्स टैब में, और यहाँ मिलेगा स्पेलिंग, क्या मिलेगा, स्पेलिंग। स्पेलिंग का शॉर्टकट होता है F7। क्या होता है, F7। आपको स्पेलिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, कुछ इस प्रकार से आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपने लिखा क्या था, गलत स्पेलिंग। आपको बोल रहा है कि भाई साहब सजेशन दे दें, हम तुम्हें सुझाव दे दें, हाँ ठीक है सुझाव दे दो। कि हम आपको सुझाव कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जैसे मैं वापस लिख देता हूँ, कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं टूल्स में, और यहाँ से जाते हैं स्पेलिंग में। ये बोल रहा है कि भाई साहब हम आपको कुछ क्या सजेशन दे सकते हैं। आप कंपोर्ट लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, या कंप डॉट टी आर लिखना चाहते हैं, तो हम कंपोर्ट लिखना चाहते हैं, कंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे चेंज या करेक्ट, करेक्ट तो होगा क्या, नीचे नीचे क्या हो जाएगा,
कंपोर्ट हो जाएगा। कुल मिला के ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक होती है। जैसे किसी ने लिखा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या लिखा, डॉक्यूमेंट, और उन्हें आती नहीं थी स्पेलिंग किसकी, डॉक्यूमेंट की, तो सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, स्पेलिंग पे क्लिक करो, देखो यहाँ पर आ जाएगा, सजेशन आ जाएगा कि भाई साहब आप क्या लिखना चाहते थे, आप डॉक्यूमेंट लिखना चाहते थे कि डॉक्यूमेंट लिखना चाहते थे, हम डॉक्यूमेंट लिखना चाहते थे, यहाँ से कर देंगे हम क्या, चेंज या करेक्ट, जैसे करेक्ट करोगे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक होती है, ए ई आई ओ यू इनमें मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए। कल को हमने लिखा, कल को हमने लिखा एटमोस्फियर, क्या लिखा, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर, एटमॉस्फेयर लिख दिया, सेलेक्ट करो, क्या करो, सेलेक्ट करो, टूल्स में जाओ, स्पेलिंग पे क्लिक करो, देखो दे देगा एटमॉस्फियर, फियर की स्पेलिंग ये होती है। अब हमें यही, अब हमें क्या था, हमें ये कंफ्यूजन थी कि भाई साहब हमें पता ही नहीं है कि एटमॉस्फेयर होता है कि एटमॉस्फियर होता है, तो वो सजेशन में दे देगा एटमॉस्फियर होता है, एटमॉस्फेरिक भी होता है, तो एटमॉस्फियर पे क्लिक करो, यहाँ से कर दो करेक्ट, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर एटमॉस्फियर। तो कुल मिला के अब आपने समझ लिया होगा कि ये ऑप्शन करता क्या है, और ये ऑप्शन किन लोगों के लिए होता है जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक होती है, और इसका शॉर्टकट जो है वो क्या है, F7, क्या शॉर्टकट है यहाँ से, F7, ठीक है, तो F7 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है और हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट कौन सा है, टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताओ, और मेनू कौन सा यूज होता है, विच मेनू इज यूज टू इंसर्ट टेबल, फाइल मेनू, टेबल मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू। तो टेबल यदि हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली काम करो, ऊपर देखो पहले क्या होता था, पहले मैं आपको बताऊं, इंसर्ट टैब से हम टेबल वगैरह इंसर्ट करा सकते थे, लेकिन अब यहाँ से डायरेक्टली कोई ऑप्शन उपलब्ध देखने को नहीं है। अब आपके लिए प्रॉपर टेबल के लिए एक टेबल मेनू बना दिया है, टेबल वाला। यदि आप लोग ओ लेवल M1 R5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टेबल मेनू पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से प्रैक्टिकल भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ये चीजें भी हमने उन सारी क्लासेस में प्रॉपर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सारे ऑप्शन कराए हैं, ये इंसर्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, सेलेक्ट, साइज, प्रॉपर करके दिखाया है। तो पूरा लिब्रे ऑफिस हमने प्रैक्टिकली आपको पढ़ाया हुआ है, तो उन क्लासेस को आप जरूर देख लें, ठीक है। तो हम टूल्स टेबल में जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F12। तो इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट होती है Ctrl+F12। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको एक ऑप्शन देखने को। सबसे पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि टेबल जब हम इंसर्ट करने जाते हैं तो कौन सा मेनू है, तो है आपका टेबल मेनू। शॉर्टकट पूछा जाएगा तो Ctrl+F12, तो उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद एक और प्रश्न बनता है कि बाय डिफॉल्ट टेबल जब हम इंसर्ट करने जाते हैं तो टेबल का नाम क्या होता है, तो टेबल का नाम होता है बाय डिफॉल्ट टेबल 1। आप चाहें तो यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नाम है वो टेबल 1 है। अगला प्रश्न बनेगा कि बाय डिफॉल्ट टेबल को जब इंसर्ट करते हैं तो वहां से कितने कॉलम और कितने रो होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम होते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 रो होते हैं। हाँ, वह बात बिल्कुल अलग है कि आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाएगा बाय डिफॉल्ट की बात, तो बाय डिफॉल्ट टेबल 1 नाम होता है, बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम होते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 रो होती है। अगला पूछा जाएगा कि टेबल जब हम इंसर्ट करने जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर टेबल की स्टाइल क्या होती है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा डिफॉल्ट टेबल स्टाइल, एकेडमिक, बॉक्स लिस्ट ब्लू, नन। तो वहां से बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नन। हाँ, आप लोग सेट कर सकते हैं, वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, नन। ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, टेबल से भी बनता है, कॉलम से भी बनता है, रो से भी बनता है, और यहाँ से भी बनता है। और टेबल किस मेनू में उपलब्ध होता है, आपका प्रश्न यहाँ से भी बनता है, और टेबल की शॉर्टकट क्या है, आपका प्रश्न यहाँ से भी बनता है। ये 4-5 अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने किस पर क्लिक किया, हमने टेबल पर क्लिक किया, टेबल पर क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, और यहाँ से सारी चीजें आ गई। आप रो कॉलम वगैरह बढ़ा सकते हैं, कॉलम आप बढ़ा लो, यहाँ से 5 कर लो, और रो कर लो कितनी, रो कर लो 13, कितनी कर ली 13। यहाँ से हम कोई स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर नन सेट कर दूं, और नन सेट करने के बाद मैं इंसर्ट कर दूं, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारी कोई स्टाइल नहीं आएगी, बहुत सिंपल स्टाइल आएगी। लेकिन यदि आप प्रॉपर लेना चाहते हैं टेबल को, यदि आप प्रॉपर टेबल को लेना चाहते हैं तो आप टेबल में जाओ, इंसर्ट टेबल में जाओ, यहाँ से रो कॉलम वगैरह बढ़ा लो, खड़े खड़े कॉलम होते हैं, लिटी लिटी रो होती है। बढ़ाने के बाद यहाँ से कोई स्टाइल ले लो, जैसे हमने ले ली ये वाली स्टाइल, यहाँ से कर दो इंसर्ट, तो इस प्रकार से स्टाइल आ जाएगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें डेटा लिख सकते हैं, प्रॉपर डेटा बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेबल किस तरीके से लेते हैं, और टेबल लेने का शॉर्टकट क्या है, और टेबल से किस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह है आपका टेबल मेनू। कौन सा है, टेबल मेनू। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल मेनू से कहाँ पर जाओ, टेबल इंसर्ट पर क्लिक करो, Ctrl+F12 इसकी क्या होती है, शॉर्टकट होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से काफी बेस्ट तरीके से सीखे होंगे। हमने आपके ट्रिपल सी एग्जाम में काफी वैल्यू ऐड की होगी, आपकी प्रेपरेशन में काफी वैल्यू ऐड की होगी। यदि आपको लगता है कि हमने आपके एग्जाम में काफी वैल्यू ऐड करी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें,
चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, आपको होमवर्क जरूर करना है, हम प्रॉपर आपको होमवर्क देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है कि जो लिवरे ऑफिस है वह पेड है या फ्री है। सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, लिवरे ऑफिस जो है वह किस लाइसेंस का यूज करती है, किस लाइसेंस का यूज करती है। तीसरा क्वेश्चन जो है, लिवरे ऑफिस लिवरे ऑफिस राइटर लिवरे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चौथा प्रश्न, रिपीट टाइपिंग रिपीट टाइपिंग का शॉर्टकट क्या होता है, रिपीट टाइपिंग का शॉर्टकट क्या होता है। पांचवा प्रश्न, लिवरे ऑफिस राइटर में लिवरे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। इन पांचों प्रश्नों को आप हमें कमेंट में बताएंगे। जो कोई भी स्टूडेंट इन पांचों प्रश्नों को हमें कमेंट में बताएगा, हम उसका नाम जो है वह अगली क्लास में सबसे पहले ही लेंगे, क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत की है और उसने काफी अच्छे से चीजों को सीखा है। यदि आपको इसमें से 2 प्रश्न आते हैं तो दो वाले स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस स्टूडेंट का भी हम अगली क्लास में लेने वाले हैं, उसका नाम लेने वाले हैं। इन सारी क्लासेस के आंसर्स हमने यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको प्रश्न कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आपको ये सारे टेप्स कंप्लीटली हमसे पढ़ने हैं प्रॉपर इसी तरीके से जैसे हमने आपके आज क्लास में आपके साथ एक्सप्लेन किया, सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है तो आप उन क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है क्लास में सारी चीजें करा पाना। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोग उन क्लासेस को वहां से देख लेंगे तो आपका लिवर ऑफिस राइटर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा क्लास नंबर 9 था, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 10। कल की क्लास भी बहुत शानदार होने वाली है, बहुत पावरफुल होने वाली है। तो आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट पढ़ने के लिए और क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।